जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ गए होंगे। नवरात्रि 2024 की ये नवरात्रि है जिन्हें हम बोलते हैं शारदीय नवरात्रि, जो ठीक श्राद्धों के बाद यानी कि पितृपक्ष के बाद पड़ती है। 9 दिन की नवरात्रि हमारे जो सनातन धर्म में है बहुत बड़ा महत्व रखती है। माँ आदि पराशक्ति, माँ भगवती जगत जननी का जो ये 9 दिन का एक जो व्रत का संकल्प होता है, नवरात्रि का संकल्प होता है, नवरात्रि का संकल्प होता है। आप सभी भक्तों को पता है कि नवरात्रि आने वाली है पितृपक्ष के बाद। ठीक 3 अक्टूबर 2024 से नवरात्रि का दिन प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि नवरात्रि शुरू हो जाएँगी और ये 9 दिन तक चलेंगी। अब नवरात्रि आ रही है तो हमेशा की तरह मेरे पास सवाल आने शुरू हो जाते हैं, गुरुजी नवरात्रि के लिए कुछ बताइए या नवरात्रि पे वीडियो बनाइए। तो नवरात्रि के नियम कानून तो जनरली हम सबको पता है। हम जैसा-जैसा करते आए हैं, मैं तो सबसे निवेदन करूँगा कोई भी उसमें परिवर्तन ना करे। जैसा आप जिस श्रद्धा भक्ति से आप माई की पूजा करते हो वैसा कीजिए। परंतु कुछ नियम जो आपको ध्यान रखने वाली ज़रूरी बातें ना, वो मैं आपको पहले सिखा देता हूँ, है ना? अगर आप नवरात्रि आएँगे, उससे पहले आपको ये चीज़ें पता रहेंगी, तो आपका ही फ़ायदा है कि भैया करना क्या है और क्या नहीं करना। और जब आप पाप कर्म नहीं करोगे, गलतियाँ नहीं करोगे, भगवती स्वयं आपसे प्रसन्न होकर, क्योंकि 9 दिन की नवरात्रि में स्वयं भगवती आपके घर में विराजमान होती है और वो आती हैं और अपने जो भी आपकी परेशानियाँ, इच्छाएँ हैं, उनको संपूर्णता से या तो परेशानी को ख़त्म करती हैं और आपकी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। अब जैसा आप लोगों को पता है कि माता रानी की आराधना का पर्व जो है, जो शारदीय नवरात्रि जिसे हम बोलते हैं, इस साल जो है वो गुरुवार के दिन आपका पड़ेगा, ठीक है? अब गुरुवार के दिन पड़ेगा यानी कि 3 अक्टूबर 2024 से ये शुरू हो रहा है, 9 दिन तक लगातार चलेगा। इस पावन पर्व पर माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है, ये सब हम जानते हैं। भक्त और साधक उनके आशीर्वाद के लिए व्रत भी रखते हैं। अब मान्यता है कि नवरात्रि का व्रत रखने से भक्तों में धैर्य आता है, संयम की भावना आती है और त्याग का भाव पैदा होता है। ठीक है? तो अब मैं आगे विस्तार से आपको कुछ नियम बताने जा रहा हूँ। नवरात्रि के 9 नियम जिनको आपको खास ही ध्यान रखना है। उससे पहले हमेशा की तरह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप भी मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो, अपनी किसी पर्सनल सवाल का जवाब चाहते हो, आप किसी परेशानी में फँसे हो, उसका निवारण चाहिए, वो कैसी भी परेशानी हो, आपने क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम आपको दिख रहा है ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति, नीचे ब्लिंक होता हुआ है। यही नाम मेरा इंस्टाग्राम आईडी और फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल का नाम भी है। वहाँ जाके मैसेज बॉक्स में आपने अपॉइंटमेंट लिख के मुझे मैसेज करना है, एक अमाउंट पे करनी है और उस अमाउंट पे करने के बाद आपको एक समय दिया जाएगा। उस निर्धारित समय पे इंस्टा कॉल या फ़ेसबुक कॉल के माध्यम से मैं स्वयं आपसे बात करूँगा। आपकी प्रॉब्लम को डिस्कस करके आपको 101% गारंटी के साथ उस चीज़ का समाधान दे दूँगा। ठीक है? तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। अब जल्दी से वापस वीडियो पे आते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि ये जो व्रत है ये धैर्य, संयम और त्याग का भाव पैदा करता है और ये व्रत जो है मन को शांत करता है और आत्मविश्वास को आपके बढ़ाता है। माँ दुर्गा की कृपा से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सफलता मिलने लगती है। माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि का व्रत रखने के कुछ विशेष नियम होते हैं। इन नियमों का पालन करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इन नियमों के उल्लंघन से नवरात्रि का व्रत जो है ना, वो टूट जाता है और पूजा का फल नहीं मिल पाता और वो पूजा निष्फल हो जाती है। तो आइए जानते हैं वो नवरात्रि के कौन से 9 नियम हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले नियम की बात करूँ तो सबसे पहला नियम जो कहता है नवरात्रि का, वो ये कहता है कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और फिर 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। बिना कलश स्थापना के देवी माता के 9 दिनों तक आराधना अधूरी मानी जाती है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहते हैं और ये इस साल 3 अक्टूबर को की जाएगी। तो आप लोगों ने सबसे पहली जो चीज़ का ध्यान रखना है वो है घट स्थापना का समय, घट स्थापना की जो विधि, घट स्थापना की जो सामग्री है, सब चीज़ों का ध्यान रखना है। घट स्थापना का एक शुभ मुहूर्त होता है जो आप मुझसे पर्सनली पूछ के जान भी सकते हैं। तो वैसे मैं अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में वो शेयर कर दूँगा, तो आप वहाँ जाके भी स्टोरी में देख सकते हैं। तो वो समय पे आपने घट स्थापना करनी है। दूसरा जो नियम कहता है वो कहता है कि इस बात का संकल्प करें कि 9 दिनों में सात्विक भोजन और सात्विक आचरण आपको करना होगा।
इस नियम के टूटने से ही व्रत भी भंग हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जितने भी ख़ासकर उन लोगों के लिए जो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड है, आजकल तो सब कुछ हो रहा है, तो किसी की मनाही नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, जितने पति-पत्नी हैं, तो इन लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जितने भी यंगस्टर हैं, उनको भी मैं ख़ासकर बोलूँगा कि भैया ब्रह्मचर्य का अवश्य पालन करें। आप व्रत करते हो, आपके 9 दिन में ब्रह्मचर्य का जो भंग हो जाएगा, तो व्रत आपका निष्फल हो जाएगा। वो आपका कुछ भी आपको फल नहीं देगा, कहीं न कहीं आप पाप के भागीदार बन जाओगे। तो इससे बढ़िया है ब्रह्मचर्य आपने पालन करना है, स्त्री-पुरुष थोड़ा-सा दूरी बना के रखें, ठीक है? तीसरी चीज़ क्या कहती है कि पूरी नवरात्रि के दौरान व्रती जो है, यानी व्रत रखने वाला जो व्यक्ति है, जैसा मैंने बताया कि ब्रह्मचर्य के नियमों का कड़ाई से पालन करना है। ये बहुत अनिवार्य है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ। भोग विलासिता से दूर आपने रहना है। इस नियम के उल्लंघन से नवरात्रि का व्रत और पूजन सफल नहीं होता है। तो जितने भी लोग इस तरीके के कार्य करते हैं, प्लीज़ उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप भक्तिमय जीवन में हो, पूजा भक्ति करते हो और सोचते हो कि कुछ नहीं होता, तो ये एक बहुत बड़ा पाप कहलाया जाएगा। जब आप माँ भगवती का पूजन कर रहे हो, उनको बुला के आप अंट-संट काम कहीं और चीज़ों में ध्यान कर रहे हो, तो ये गलत होगा। अब नवरात्रि का जो अगला नियम है, वो ये कहता है कि नवरात्रि के समय तामसिक वस्तुओं जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, मांस हो गया, मछली हो गई, अंडा हो गया, शराब हो गया, गुटखा हो गया, पान हो गया, सुपारी हो गया, सिगरेट हो गया, बीड़ी जैसी चीज़ों का सेवन कतई भी नहीं करना है। ये खासकर ये नियम उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो लोग माँ भगवती की स्थापना कर चुके हैं या करेंगे और फिर उसके बाद पूजा के नियमों को नहीं मानेंगे। तो व्रत अगर संकल्प कर लिया है या फिर नॉर्मल 9 दिन तक भगवती का पूजन कर रहे हो, तो प्लीज़ इन चीज़ों की आपने बिल्कुल मनाही है और इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि परहेज़ करना है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जो है व्रत और पूजा का संकल्प लेना है, फिर कलश स्थापना करनी है और उसके बाद माता रानी का आवाहन करके उनको चौकी पर विराजमान करना है। ठीक है? फिर पूजा करनी है आपने। तो ये नियम आपने ध्यान रखने के स्टेप बाय स्टेप करते जाने हैं। यदि घर में नवरात्रि का व्रत रखा जा रहा है ना, तो पूरे परिवार को सात्विक भोजन ही करना होगा। यानी कि जो-जो चीज़ों की मनाही होती है, वो चीज़ों की मनाही सभी को मतलब माननी पड़ेगी और तभी वो लोग भी वो खाना ग्रहण कर सकते हैं। वरना मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो नहीं मानता है इस चीज़ को, तो उसको वो अन्न ना दें। उससे बोलें कि आप अलग बनाएँ, आप अपना अलग बना के खाएँ और इससे इस तरीके से आप चलें। ठीक है? अगला जो नियम है वो है कि नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती और देवी भागवत पुराण का पाठ करना चाहिए। यदि स्वयं नहीं कर सकते तो किसी पंडित को बुलवा के करवा लो, तो बहुत ही अच्छा ये माना जाता है, बहुत ही पवित्र वातावरण बनता है और जितनी भी नकारात्मकता रहती है घर में, वो ऊर्जा वो ध्वस्त हो जाती है स्वयं से। अब अगला जो नियम है वो कहता है कि दुर्गा अष्टमी हो या महानवमी हो, इस दिन क्या है कि कन्या पूजन आपने अवश्य कराना है और उनका आशीर्वाद आपने अवश्य लेना है। हिंदू धर्म कन्याओं को देवी माता का रूप माना गया है। तो जितनी भी 10 साल से कम उम्र की कन्याएँ हैं, बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, वो लोग को आप जितना हो सके उनके पैर धुलो, उनके पैरों को छुओ, स्पर्श करो और बोलो कि हमारे जो है कमर पे 3 बार हाथ थपकी मार के आशीर्वाद दें और उनसे बुलवाइए, जो इच्छा आपकी है कि वो सफल हो जाए। तो ऐसा बोलने से भी किसके मुख पे सरस्वती बैठी हो किस समय कुछ नहीं पता और माँ भगवती का स्वयं रूप हो कुछ नहीं पता, तो ज़रूर आशीर्वाद लें देवी कन्याओं से। अगला जो नियम है वो है कि दुर्गा अष्टमी हो गई और महानवमी के दिन नवरात्रि का हवन करना अनिवार्य माना जाता है। यानी कि जो लोग अष्टमी पूजते हैं तो अष्टमी के दिन हवन कर लें या करवा लें, एक छोटा-सा हवन करना होता है, स्वयं से भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इन दोनों में से किसी भी एक दिन पर हवन करना है और दशमी को पारण करके नवरात्रि व्रत का पूरा आपने पूजा पाठ को मतलब समापन करना है, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आप विधि-विधान से जब ये कार्य करते हो ना, तो आपके क्या होते हैं कि कोई तो एक तो पाप कर्म नहीं होते, कोई गलतियाँ नहीं होती और छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान पे रखोगे ना, तो भगवती भी आपसे प्रसन्न होकर और जो भी इच्छा होगी ना, वो संकल्प आप 9 दिन का रखोगे तो साल भर के अंदर-अंदर वो चीज़ आपको करके देगी। तो जिन लोगों की अगर संतान नहीं हो रही है, जिन लोगों का बिज़नेस नहीं चल रहा है, जिन लोगों का करियर ग्रोथ नहीं हो रही है, जिनको मतलब जो भी इच्छाएँ लेकर आप किसी भी शादियाँ नहीं हो रही हैं
और शादी हो रही है तो कोई संबंध विच्छेद हो रहे हैं, तलाक की नौबत आ रही है, कुछ भी ऐसी तरीके की घटनाएँ आपके घर में घट रही हैं, तो उनको आप मुक्त कर सकते हो माँ भगवती का ध्यान करके, उनको घर बुला के 9 दिन तक पूजन और पाठ करके। ठीक है? तो इस तरीके से विधि-विधान से आप पूजा कीजिए और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अपॉइंटमेंट बुक करा के संपर्क कर सकते हो। माँ भगवती के मंत्रोच्चारण आप कर दीजिए, ठीक है? और दुर्गा सप्तशती का पाठ जो क अर्गला, कीलक ये सब स्तोत्र वगैरह पाठ हुए करके दुर्गा चालीसा का आप पाठ अवश्य करिए 9 दिन तक। तो इस तरीके से विधि-विधान से आप करेंगे 100% माँ भगवती आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देके जाएगी और जो भी इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी। अगर आपको भी मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर देना और कमेंट में जय माता दी, जय माँ भगवती ज़रूर लिखना। दरबार से बने रहना। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली मैया की जय हो।